ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासेस का। तो क्लासेस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली बस सुर्खी पाउडर ही हैं। दे आर बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बनाना सीखा हुआ है, दीज गाइस दे आर इंटरनली द सेम थिंग। मतलब अगर आप ये ऑब्जेक्ट जो है लाइक यू नो वो जिस तरह से कहते हैं लिटरली, आई गेस, वैसे टेक्निकली लिटरली तो नहीं है बिकॉज उस इसके केस में हम यहाँ पे क्लास नहीं लिख रहे, बट मतलब ये जो इसकी एसेंस है दे आर द सेम। तो इस चीज़ को मतलब सिंटैक्टिकली थोड़ा सा प्यारा बना देता है उसको, आई गेस, एंड समवट लाइक इजी एज वेल। तो प्रीवियसली जो हमने जिस तरह से देखा था ना, प्रोमिसेस एंड देन दी एसिंक एंड अवेट काइंड ऑफ, मतलब ये उस तरह से है। तो मतलब अगर आप एसिंक लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्रॉमिस रिटर्निंग बना देगा, और अदरवाइज़ आपको पुराने ज़माने में उसमें से एक एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ता था। तो बिल्कुल उसी तरह से है, मतलब बिल्कुल उस तरह से प्रैक्टिकली तो नहीं, मतलब लेकिन उस तरह से, मतलब सिंटैक्टिकली आप समझ सकते हैं। सो जो क्लास है उसको बनाने का तरीका, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक जो, अच्छा ये डिसेबल्ड है, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो देन आपको आइडिया होगा कुछ कि क्लासेस लाइक क्या होती हैं। पर अगर नहीं भी है, दिस इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज, एंड विच आई होप कि ये पहले नहीं है, बिकॉज इस कोर्स के स्टार्ट में हमने बात की थी कि यू शुडंट टेक जावास्क्रिप्ट एज योर फर्स्ट लैंग्वेज। तो क्लासेस जो हैं वो बेसिकली आपके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड जो कुछ मेथड्स या कुछ जो उसकी लाइक एक्टिविटीज़ हैं उनको इनकैप्सुलेट या उनको क्लोज़ करने के लिए बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मे बी एक एन ऑर्डर नाम की क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पे आपने इक्वल टू नहीं लगाना, यू जस्ट से क्लास एंड देन द क्लास इज़ नेम, और कन्वेंशन के मुताबिक हम इसका जो नाम है वो पस्काल या पास्कल जो भी होता है उस केसिंग में रखते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन डू दिस, बट प्लीज़ डोंट, इट लुक्स नॉट नाइस। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और इसके अंदर उस क्लास का जो भी मामला है वो होगा जात। तो लेट्स गो एंड सी कि यहाँ पे हम उसको किस तरह से अब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ लाइक अगर हमने कुछ डिफ़ाइन करना है तो जस्ट लाइक ए नॉर्मल डेक्लेरेशन आप मतलब इस तरह से नहीं करेंगे। यू जस्ट से कि लाइक मतलब जो भी आपने वेरिएबल बनाना है आप जस्ट उसका नाम लिखेंगे। तो ऑर्डर्स यूजुअली हैव एन आईडी, और इसको इनिशियली में भी हम नल कह देते हैं। यू कैन लीव इट लाइक एम्प्टी, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होगा। तो यूजुअली मतलब हम थोड़ा सा उस तरह से रहते हैं विच इज़ कि जिस तरह से कन्वेंशन तो नहीं, लाइक जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समझें कि ये एक बैक एंड की थिंग ही है जो हम बना रहे हैं, लाइक अ मॉडल और समथिंग। तो बैक एंड में यूजुअली जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू है इट्स डिनोटेड बाय ए नल, नॉट एन अनडिफाइंड। तो बस इसलिए, लेकिन आप यहाँ पे इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट। और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी मतलब कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, एंड दे डोंट हैव टू बी लाइक यहाँ पे आपको फंक्शन लिख के, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको लेट नहीं लिखना पड़ता, बिल्कुल उसी तरह से यू डोंट हैव टू से फंक्शन। आप जस्ट उसका नाम लिखेंगे और यू जस्ट डू इट। तो मे बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट आई डी एंड देन दिस, और इसके अंदर से मैं मे बी इसकी जो आईडी है वो रिटर्न कर देता हूँ। एंड देन दिस गाय, इसके बारे में हम आई थिंक हमने प्रीवियसली जब ऑब्जेक्ट्स की बात की थी उस टाइम पे इसकी थोड़ी सी ब्रीफली बात की थी, लेकिन मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है बिकॉज़ मे बी वो मैंने किसी और कोर्स में ना बताया हो। तो
वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया वो ऑब्जेक्ट्स वाली वीडियो को, तो आई एम नॉट श्योर कि उसमें बताया था कि नहीं। बट दिस थिंग जो है ये बेसिकली होता है जो भी आप करंटली इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये उसका रेफरेंस है, उसका पॉइंटर है, समथिंग लाइक दैट। तो जावास्क्रिप्ट की ज़बान में आप उसको मे बी रेफरेंस कह सकते हैं, बिकॉज पॉइंटर्स आर नॉट ए थिंग, सो मे बी रेफरेंस आप कह सकते हैं, लाइक ये उसी का इक्वल है। तो अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, दैन मे बी आपको थोड़ा और समझ आ जाए अगर अभी तक नहीं आई तो। सो करंटली दिस इज़ इट। और हम वो वैसे जो कुत्ते बिल्लियों वाली क्लासेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, दे आर सो बोरिंग, और उसमें से वैसे कुछ निकलता भी नहीं है, लाइक वऊ वऊ की आवाज़ और म्याऊ म्याऊ के अलावा, राइट। और लाइक मे बी आपने कोई ट्रक लगा दिया या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और समथिंग लाइक व्हाट्स दैट, उसमें से कुछ समझ नहीं आ रही। तो हम एज़ मच एज़ पॉसिबल रियल वर्ल्ड की जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं में ही रहेंगे, तो इसको थोड़ा और भी बढ़ाएंगे मे बी, बट अभी के लिए जस्ट ये दो चीज़ें हैं, एक उसकी प्रॉपर्टी है और एक उसका फंक्शन है, और इन अदर वर्ड्स मेथड है उसका। सो नाउ हाउ डू वी क्रिएट एन ऑर्डर? तो ऑर्डर इज़ डियर डैम इज़ इक्वल टू दिस न्यू ऑर्डर। तो इसको जिस तरह से प्रीवियसली हमने जो फैक्ट्री फंक्शंस थे बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको ट्रीट करना है, एंड बिल्कुल ये उसी तरह का काम हम यहाँ से करेंगे। तो ये अब इसका जो न्यू कीवर्ड के साथ उसको एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ऑफ दिस टाइप, और वो यहाँ पे उसको ये वाला रेफरेंस मिल जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है दिस ऑर्डर, ये और ये वाला जो दिस है ये सेम होंगे। और अगर आप ऑर्डर टू भी एक बनाते हैं न्यू ऑर्डर, तो जब आप मतलब ये जब आप इस चीज़ को कॉल करेंगे या इस चीज़ को आप एक्सेस करेंगे ना, दिस इज़ व्हाट आई मीन, कि जब आप ऑर्डर डॉट गेट आई डी करेंगे ना, तो उस टाइम पे दिस जो है उसकी वैल्यू होगी ये वाला। तो दिस इज़ बेसिकली ऑर्डर डॉट आई डी इन अदर वर्ड्स। और अगर आप इसी चीज़ को फॉर ऑर्डर टू करते हैं, तो देन दिस सेम दिस कीवर्ड इज़ गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है, बस सिंपल एज दैट, दैट्स ऑल इट इज़। तो बस ये वो है दिस, बट लेट्स जस्ट कीप इट क्लीन एंड वी विल इसको वैसे आप यहाँ पे मे बी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड देन ए नोट दैट कंसोल लागूत्रा एंड देन दैट, और फिर उसके बाद जो नोड है दिस वाज दिस गाय बूम, एंड इट इज़ नल ऑफ कोर्स, बिकॉज इसको हमने कोई जो सेट है चीज़ वो नहीं की, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट वाज नल, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। सो इसी वीडियो के अंदर ही ना वैसे हम ऑलमोस्ट जितनी भी क्लासेस की थिंगियाँ हैं वी विल कवर ऑल ऑफ देम, और मे बी एन ओवरव्यू ऑफ देम एट लीस्ट। तो दिस माइट बी अ लॉन्ग वीडियो, मैं बस चाहता हूँ कि लाइक ये चीज़ जो है, ये कोर्स जो है, इट डजंट डिले एनी लॉन्गर। राइट नाउ इट्स द वीकेंड एंड मेरे पास टाइम है, तो आई जस्ट वांट दिस टू लाइक जितनी जल्दी हो सके ये कंप्लीट हो जाए, ताकि जो भी बंदा सीख रहा है फॉर एनी रीज़न फ्रॉम मी, तो लाइक उनके लिए कोई रुकावट ना हो। तो फॉर दैट रीज़न लाइक अगर आपको लंबी वीडियो नहीं भी पसंद, तो दिस इज़ गोना बी वेल, पहली वाली भी वैसे लंबी आई थी, तो सो एनीवे। सो ये हो गया हमारे पास सिंपल सी एक क्लास, एंड देन उसके अंदर से प्रॉपर्टीज़। अब इसके अंदर हम ना तरतीब से चीज़ें जो हैं उनको देखते जाते हैं। अभी के लिए हमने जितनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लेट्स जस्ट सी दैम। अभी हमने डायरेक्टली जो इस तरह से इसका फंक्शन था उसको हमने कॉल किया है, बट वी कुड हैव डन दिस थिंग, और मे बी इसको SA.id, you can actually do that। मतलब ये वाली जो properties हैं they are also accessible outside of the thing, and you can access them। तो if I
maybe try again, it's going to give me the same thing. और अगर like one more thing, अगर मैं यहाँ पे order.id is equal to maybe 1 2 3 करता हूँ, so that is also possible, और ये इसी वाले को एक्सेस करेगा एंड देन उसको ये वाली जो नंबर वैल्यू है वो असाइन कर देगा, which we can then access. तो ये इस तरह से, और ये जो है बिकॉज दिस इज़ नॉट सी क्रॉस क्रॉस या फिर उस तरह की लैंग्वेज नहीं है, तो ये बेसिकली आपको उस तरह से यहाँ पे रेफरेंस तो रिटर्न करेगा नहीं, बिकॉज इन समथिंग लाइक अ C++ यू कुड हैव डन दिस थिंग, और फिर आप यहाँ पे टेक्निकली आप ये कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट डज नॉट डू दैट, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, and if you do that you are going to get an error, और वो यही है कि invalid left hand side in assignment. So इसलिए हम ये इस तरह से इसको like write तो इस तरह से नहीं कर सकते, we can only read it, या फिर जो भी करना है like that's a function call, और अगर आपने write करना है तो you can do this. And now for the next thing, अगर आप ने कुछ और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की है, तो उसमें आपने डेफिनेटली प्राइवेट जो थिंगीज़ हैं उनके बारे में आपने पढ़ा लिखा होगा. सो कैन वी डू दैट इन जावास्क्रिप्ट? सो यस, एक्चुअली वी कैन. देयर इज़ अ मतलब एक क्यूट वर्जन भी है उसका, एंड दैट इज़ के आप जो आप कोई भी लाइक आप कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप लाइक प्राइवेट कंसिडर करना या करवाना चाहते हैं, यू जस्ट डू एन अंडरस्कोर एंड दैट मीन्स कि वो प्राइवेट है, दे आर सपोज्ड टू बी प्राइवेट. एंड आई थिंक पाइथन में अगर आप इस तरह से करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली मतलब पाइथन जो है वो उसका इंटरप्रेटर उसको ऑटोमेटिकली कोई अजीब सी जबली सी उसके यहाँ पे स्टार्ट में अपेंड कर देता है, एंड देन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, व्हिच इज़ दिस. बट इन दिस केस दिस इज़ नॉट गोइंग टू मैटर. लाइक अगर आप ये भी करते हैं, इट इज़ स्टिल द सेम, मतलब आप यहाँ पे उसको राइट भी कर सकते हैं, दैन यू कैन रीड इट एज वेल. लेकिन ये इस तरह से करने से ना इसका बस ये हो जाता है कि जो आपका जो आपकी क्लास का यूज़र है, फॉर एग्जांपल आप कोई जो है वो API क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन आप ये जो कोड है इसको आप पब्लिश कर देते हैं फॉर एनीवन टू यूज़. तो वो जो आपका यूज़र है अगर वो इस ऑर्डर क्लास को यूज़ करता है तो उसको पता होगा कि ये जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, दिस वैल्यू is not supposed to be used outside of the class. तो वो यहाँ पे उसको लाइक यूज़ अगर वो देखेगा कि ऑर्डर पे क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो देखेगा कि भाई ओके दिस वन इज़ सपोज टू बी प्राइवेट, सो आई विल रिस्पेक्ट दैट एंड आई वॉन्ट यूज़ इट आउटसाइड. बस ये इतना है. मतलब आप जो आपका यूज़र है आपकी क्लास का, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वो आपकी जो आपने जो उससे चाहा है वो एक्चुअली वही करेगा, बट आप बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते. सो फिर आप क्या करेंगे? Then what we need is another way. This was the cute way, and then there's like a JavaScript way. I mean, like मतलब जो एक चीज़ है वो एक. So instead of using a क्या कहते हैं इसको, underscore, what we do is use a hashtag. इसको वैसे हैशटैग भी वैसे आप बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट, लेकिन मतलब एक हैश अगर आप लगा देते हैं इन हियर, जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट कंप्लेनिंग कि मतलब आप ये आपने क्या कर दिया हैश, नो वी कैन नॉट डू दैट और समथिंग राइट, बट नो वो उसको कोई एतराज़ नहीं है. बट अब जब आप उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ इट्स क्राइंग एंड देन इट्स सेइंग इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास ऑर्डर बिकॉज इट हैज़ अ प्राइवेट आइडेंटिफायर. ठीक है, और ये वैसे TS में से आ रहा है, बट if you even run this it is going to give you a same error and this is a syntax error. So ये होता है the real way to mark a property
प्राइवेट, और वो वाली चीज़ें फिर आप बाय एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दी ओनली वे नाउ, अब इससे हमारी बचत क्या हुई है, हमारी इससे बचत ये हुई है कि हम एक्सीडेंटली, हम तो नहीं, खैर जो इस क्लास का यूज़र है वो इसको एक्सेस भी नहीं करेगा, एंड देन दे कैन ऑल्सो नॉट ओवरराइट इट। ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज़ रीड दैट, और वो यहाँ से होगा, और वो हम यहाँ पे, क्योंकि हमने खुद इसका कोड लिखा हुआ है तो हमें पता है कि इसको किस तरह से यूज़र को रिटर्न करना है, और वो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाह रहे हैं वी आर, एंड देन वी कैन नल इट। लेकिन अब इस केस में ये ऑलवेज नल ही रहेगा। सो नाउ व्हाट, सो द नेक्स्ट थिंग, और बाय द वे आप ये जो फंक्शंस हैं यू कैन ऑल्सो मार्क दैम प्राइवेट, एंड देन दीज प्राइवेट मेथड्स आर ओनली गोइंग टू बी एक्सेसिबल inside of the class। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे, in this case because it's JavaScript, it's not JavaScripting, but at runtime it is going to because get id is not a function जब आप उसको invoke करना चाहेंगे। The other thing we can do is this, I guess, and then it won't at least cry, or the only thing it's doing is undefined because order.getId is undefined। तो ये आगे वाली एक्सप्रेशन इवेलुएट नहीं हो रही, बट अप अंटिल दिस पॉइंट इट वाज अनडिफाइंड, और वो मैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट इस तरह से वैसे हम करते नहीं हैं। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से और टेल कि आप इसको भी हैश लगा सकते हैं, एंड देन इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी प्राइवेट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब जावास्क्रिप्ट भी जिस तरह से पाइथन करता है इंटरनली, ये इसका नाम जो है वो कुछ यबली नुमा रख देता है, एंड देन वी कैन नॉट एक्चुअली get that outside, and also no autocomplete as you can see। तो हमें नहीं पता कि वो उसने रीनेम करके उसका क्या नाम रखा है। So we will do that and make this unprivate। Now अब ये क्योंकि हमने प्राइवेट कर दिया है, how are we going to like set it, मतलब इसकी वैल्यू हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। There are multiple ways। One is constructor, and constructor is this guy, मतलब जब आप इसको कॉल करते हैं, the new thing, जब आप इसको यूज़ करते हैं, the constructor is a function जो कि उस टाइम पे कॉल होता है, और constructor जो है वो जिस तरह से उसका नाम है वो हम यूज़ करते हैं to construct the object। मतलब आप अगर किसी specific way में अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ दैट फंक्शन। और जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर्स को डिफ़ाइन करने का जो तरीका है वो है कंस्ट्रक्टर कीवर्ड नहीं है वैसे ये, लेकिन ये एक रिजर्व्ड नेम है काइंड ऑफ फॉर ए फंक्शन। और ये लाइक आप जस्ट लाइक ए नॉर्मल फंक्शन आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, मतलब इसका नाम जिस तरह से इसका हमने नाम लिखा है, फिर पैरेंथेसिस है, और फिर उसकी बॉडी है, जस्ट लाइक दैट इट्स अ फंक्शन जिसका नाम कंस्ट्रक्टर होगा, एंड देन वी पैरेंथेसिस इट, एंड देन दी कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप इसके साथ मामलाजात कर सकते हैं। एंड इन हियर वी कैन से दिस डाटा, एंड देन दिस इज़ बिकॉज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ पे ये आईडी एक्सेसिबल है, वी कैन से दैट इट्स गोइंग टू बी 1 2 3। So now if I go ahead and access it, now it's giving me 1 2 3, but that's not good। अब लाइक हम ईच ऑर्डर की जो आईडी है, वी डोंट वांट इट टू बी लाइक 1 2 3 डू वी। तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू, हम यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। तो देन वी कैन से कि आई डी इज़ दैट, जो भी आप बाहर से सेंड करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी योर आई डी। नाउ इफ़ आई से मे बी 90 and then I tried and now it's 90, how about that? तो मतलब इस तरह से है ये constructor, and then मतलब most of the times this is what constructor is going to do, मतलब जो भी इसकी they don't have to like be private, मतलब वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, इट डज़ंट मैटर। और वो जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली वो उन सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रॉपरली इनिशियलाइज करेगा। एंड लाइक देयर इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली दिस नेम तो नहीं वैसे होता, मे बी अ डेट, तो आप लाइक यहाँ पे भी अगर आप इनिशियलाइज कर देते हैं दैन यू डोंट रियली नीड ए कंस्ट्रक्टर, अगर आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं।
बट इन केसेस लाइक दीज जिसमें जो इट्स नॉट सम काइंड ऑफ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू बट मोर लाइक ए एंड मतलब जो भी जो इस क्लास का यूज़र है वो जो भी यहाँ पे इसको पास करेगा दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़। तो लाइक मे बी आप यहाँ पे जो डेट है या मे बी इसका थोड़ा फेयर नेम रखना चाहिए लाइक समथिंग क्रिएटेड एट। I always write it create at for some reason, and then आप यहाँ पे this dot created at is equal to this created at, and why not make this private as well, and then this is also that. So, or is it, why is this guy not okay, it's only been it's not getting read, so इसका नाम उस तरह से होगा। Maybe हम यहाँ पे एक और भी बना लेते हैं get created at and then return this dot created at like so, and now इसके तोते वापस आ जाएंगे and then this is the thing। और यहाँ पे मे बी आप जो है वो इसकी ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से असाइन कर सकते हैं, something like that, and then the same thing over here। तो अब ये कुछ लाइक इस तरह से आपने जो दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बना ली हैं, और फिर आपने उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। एंड ऑफ कोर्स यू कुड हैव आल्सो डन इट लाइक दैट, यू नो दिस इज़ आल्सो ए वे, लेकिन ये तो सारी जो है ये फंक्शंस एंड देन देयर पैरामीटर्स एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स थिंग है। सो आई होप के लाइक ये डिफरेंट जो वेज हैं आई डोंट हैव टू लाइक explicitly tell them or maybe explain them, लेकिन ये जितने भी काम अभी हमने किए हैं दे आर बेसिकली द सेम, और ये सारे तरीके ठीक हैं जिस तरह से आपको बेहतर लगे। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर्स का बेसिकली ये क्या कहते हैं उसको लाइक दी पर्पस होता है। सो ये अगर अब हम इसको ये हमने कर लिया then let's also just for see I did it again created at no get created at, and then we run this maybe again। ये हमें यहाँ पे ये date object भी मिल रहा है, this is now, and then we are also getting the what is this 90, this is the ID। और वैसे मैं अपना टाइम ऐसे देख रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ट्रू, तो पता नहीं है इस आई गेस इसका टाइम जोन थोड़ा टाइम जोन हुआ है बिकॉज दिस इज़ अपेरेंटली नॉट द टाइम, इसका टाइम जोन थोड़ा हो रहा है, बट एनीवे इट इज़ फाइन। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। नाउ देयर इज़ अनदर वे कि आप इन चीज़ों को असाइन कर सकते हैं, एंड दे आर गेटर्स एंड सेटर्स। अभी के लिए हमने वैसे क्या किया, वी क्रिएटेड ए क्लास, फिर हमने उसके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो असाइन किए, एंड असाइन ही की एक्चुअली डिफ़ाइन किए, एंड बोथ ऑफ देम आर प्राइवेट, और फिर हमने उनके गेटर्स भी बनाए हैं। दीज आर एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ गेटर्स, ये कोई एक ऑफिशियल टर्म नहीं है आई थिंक एक्सप्लिसिट गेटर्स, बट मतलब ये काइंड ऑफ गेटर्स हैं, और ये उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न कर रहे हैं फॉर the purpose of accessing them, reading them outside of the class। और फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ाइन किया है जो कि इन वैल्यूज़ को क्या करता है, ये उनको इनिशियलाइज करता है, और अगर आप वो वैल्यू नहीं भी देते तो वी हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। एंड आई थिंक ये थोड़ा क्लीन लग रहा था इफ़ वी डिड इट लाइक दैट विदाउट द थिंग ऑफ कोर्स। सो ये होगी अभी तक की चीज़ें। नाउ इफ़ वी वांट टू क्रिएट ए गेटर और ए सेटर, सो लेट्स डू दैट। ये जो दोनों हैं लेट्स मेक देम गेटर्स एंड सेटर्स। तो उसका तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं गेट, और उसके बाद आप अपनी उस गेटर का नाम लिखते हैं। वी कैन से आईडी, और ये एक फंक्शन होगा, और ये स्पेशल लाइक क्योंकि ये इसके स्टार्ट में हमने गेट लिखा है, इट्स अ स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल इसमें क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और इसके अंदर से वी कैन रिटर्न दिस आईडी, और इसमें से इसमें जो स्पेशल है वो ये है कि नाउ इफ़ आई
make some space in here, and then I say id, let's keep a colon, order dot id. This is what I can do. और ये एक getter property है, इसका पूरा नाम getter property है, और property इसके नाम इसलिए है कि it is मतलब जब इसको define कर रहे हैं looks like a function, but इसको आप यूज़ करेंगे as a property just like this. लेकिन ये एक क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो नाउ दिस कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास. लेकिन इसका मज़ा क्या है, ये पहले वाले से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये जस्ट एक गेटर है. यू कैन नॉट डू दिस. इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, लेट मी एक्चुअली शो यू द रीडिंग वन फर्स्ट, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग अगर हम इसको जस्ट रीड करते हैं. बट देन इफ़ यू ट्राई टू राइट इट, it's going to throw an error. Cannot set property of id of this thingy which has only a getter. ये इसका मज़ा है. अब अगर मतलब आपने अब जो है वो आप इसको एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकते हैं. मतलब ये थोड़ा सा ये गेट और आईडी फिर इसकी पैरेंथेसिस हैं. लाइक आप यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ा था, जिस तरह से ये लिखा हुआ था. ये थोड़ा सा लाइक लेंथी भी है, अगली लुकिंग भी है. आई गेस इट्स नॉट रियली, लेकिन इसकी निस्बत या इसकी कंपैरिजन में दिस इज़ अगली एंड दिस इज़ क्लीन. तो ये बस उसकी वजह से वी हैव दिस काइंड ऑफ फीचर इन जावास्क्रिप्ट क्लासेस. तो ये होगा गेटर, एंड देन यू कैन ऑल्सो सेट, और वो इस तरह से होगा setter is an id, और ये रो रहा है because a setter is going to have to accept a value. और वो क्या वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता, वो जो भी हो सकते हैं because it's JavaScript, but ये वैल्यू यहाँ पे लाजमी, ये एक आर्ग्यूमेंट लाजमी से एक्सेप्ट करेगा, and this one cannot. This has to be void and this has to have one parameter. और ये जो पैरामीटर है दिस इज़ बेसिकली दैट आईडी जो कि आप सेट करना चाहेंगे. मैं भी आपको बताता हूँ. दिस डॉट आई डी इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़ दिस. ये जो 1 2 3 है ये पास होगा टू दिस वैल्यू. ठीक है. अब ये इज़ जस्ट अ फंक्शन, वी आर यूजिंग इट नॉट एज अ फंक्शन, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको इंटरनली मैनेज करेगा, एंड देन इट्स गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन फॉर अस, और उसके अंदर वो वाला काम होगा जो हम करना चाहते हैं, एंड देन इट हैज़ बीन ओवर रिटन. यूजुअली वैसे हम इस तरह से नहीं करते. लाइक इफ़ यू आर जस्ट प्लानिंग ऑन रिटर्निंग द आईडी राइट अवे और सेटिंग द आईडी राइट अवे, आईडी से मतलब कोई भी वो जो थिंग है, तो फिर लाइक ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट मेक दिस गाय पब्लिक, और ये बाहर मतलब सिंपल उस तरह से एक्सेस हो जाए. इस तरह के काम हम सिर्फ उस केस में करते हैं लाइक मे बी यू वांट टू मेक श्योर समथिंग इज़ लाइक आप इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. मे बी आप ये चाहते हैं कि दिस वैल्यू हैज़ टू बी ऑफ टाइप नंबर. तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू नंबर, देन आप क्या करें, यहाँ से एक वट्टा मारें इसको, लाइक id must be of type number. Maybe this is the error that we are going to throw. और अगर ये नंबर ना हुआ because it's JavaScript, it's not TypeScript, तो वैसे टाइपस्क्रिप्ट में भी हो जाता है लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़. लेकिन ये जो है ये क्योंकि नंबर रन टाइम पे ये चेक होगा, तो अगर ये नंबर ना हुआ तो इट्स गोइंग टू थ्रो एन एरर. अब इस केस में क्योंकि वी आर सेटिंग और सेंडिंग ए नंबर, तो अगर अभी हम इसको एक्सेस करते हैं इट्स गोइंग टू लाइक वर्क जस्ट फाइन. बट अगर मैं इसी चीज़ को एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, लुक्स लाइक अ नंबर बट इट्स नॉट, इसकी टाइप अब स्ट्रिंग हो गया, इट्स गोइंग टू थ्रो दैट एरर, एंड इट्स आईडी मस्ट बी ऑफ टाइप नंबर. और ये क्योंकि एक टाइप एरर है, सो वी शुड बी लिटिल बिट मोर, उसका मुझे नाम भूल गया, लेकिन मतलब वो वी शुड बी दैट, और वी शुड थ्रो ए टाइप एरर इंस्टेड ऑफ जस्ट एन एरर. तो ये थोड़ा सा सेमेंटिक, यस वी शुड बी मोर सेमेंटिक अबाउट दिस. तो ये यहाँ पे अब हमें एरर थ्रो करके देगा एंड इट्स नॉट गोइंग टू असाइन इट टू दैट. और ये लाइक आपको मल्टीपल जो बग्स हैं वो आपको आपकी बच जाएंगी और समथिंग.
तो मतलब इस तरह के स्नैरियोज़ में आप ये करना चाहते हैं। एंड देन फॉर द गेटर्स आप मतलब प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका गेटर क्यों बनाएंगे, इफ़ इट इज़ जस्ट दिस। और वैसे अगर वो प्राइवेट है तो देन तो वैसे ये बनाना ही पड़ेगा इस तरह का कुछ, अगर आप उसको बायर रीड करवाना चाहते हैं लाइक ए प्रॉपर्टी। पर यू जस्ट यहाँ पे मे बी आप नॉट एवरी वन कैन एक्सेस दिस, ठीक है। So I will just create a dummy, and a dummy flag is authenticated and it's going to be true. And if it is authenticated, then return this, or if it is not, then throw an error, और यहाँ पे आप में बी unauthorized कहते हैं उसको, ठीक है। So in this case, आप समझे कि like this is we are reading this thing from the actual database, या अगर आप like database में session store कर रहे हैं, या अगर आप जफ्ट के अंदर उसको कर रहे हैं JWT में, तो then you like जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर से आप उस जो यूज़र है उसको validate करेंगे। if it is like क्या कहते हैं यार उसको, if it is authenticated, so then you are going to return the value, otherwise you are going to throw an error. And usually this is not going to be like a really an error। अगर आप like ये backend पे कर रहे हैं तो you will actually return a response with the error, not actually throw the error that's going to crash this server, because it's going to be uncaught probably, because ये error आप front end पे throw करना चाहते हैं, not at yourself, ठीक है। and same for this one। पर अगर आप like it's supposed to be used on the front end, then you can just throw the error, तो ताकि जो front end पे उसको use कर रहा है they manage the thing themselves। so ये हो गया कुछ इस तरह से। now if I try to like read it, it's going to be the same issue। let me actually convert the brother into a number। let's use a different noun this time। so now it's saying कि यहाँ पे आपको 67 जो है वो successfully मिल जाएगा। एंड दिस इज़ ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो इस पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इफ़ इवन इफ़ आई कमेंट इट आउट, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हम 90 सेंड कर रहे हैं, दी आई डी इज़ गोइंग टू बी 90। बट अब मैं अगर इसको फॉल्सा कर देता हूँ, व्हाट इज़ या मे बी पहले ट्रू कोई दिखा, वैसे कोई भी मैंने देखा, बट अगेन दिस इज़ द 90 दैट वी आर गेटिंग बाय द डिफ़ॉल्ट, जो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पास किया था। Now if I make this false, and then if I go here and do this, we are getting the unauthorized error, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो getters and setters हैं उनकी क्या कहते हैं उसको हेल्प ले सकते हैं, एंड लाइक इस तरह की चीज़ जो है उसको थोड़ा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जस्ट टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे एरर थ्रो किया था, लेट्स डू दैट। तो मतलब and then this is that, if it is not authenticated then throw the error, otherwise return this। तो ये just like it doesn't have to be like it, just be consistent you know with your own code। तो ये हो गए getters and setters। तो up until this point we have covered functions, methods, and then getters and setters, the constructors and properties। what is next Sata? नेक्स्ट इज़ आप इसके अंदर बस नेक्स्ट आपको क्या बताऊँ, शुड वी गो टू इनहेरिटेंस नाउ? आई गेस आई थिंक वी कैन, सो लेट्स गो एंड डू इट। और वो ये है कि ऑर्डर्स के साथ में भी आपने कोई बेस मॉडल बनाना है, एंड इसके अंदर बेसिकली दीज टू थिंग्स आर going to be in here। और ये क्या है कि because you have an order and then you also have maybe a user या a customer maybe। तो या लाइक यूजुअली आप उसको यूज़र ही बनाएंगे, तो हम यहाँ पे एक ये भी बना लेते हैं। अब ये यूज़र कब रजिस्टर हुआ था, क्रिएटेड एट मतलब उसकी तारीख पैदाइश नहीं, मतलब वो डेटाबेस में कब क्रिएट हुआ था, ये उसकी बात हो रही है। तो वो ऑब्वियसली हमें ये प्रॉपर्टी उसमें भी चाहिए होगी, तो और आईडी जो है उस यूज़र की वो भी चाहिए होगी, एंड देन ऑर्डर आल्सो हैज़ दीज टू सेम एंड प्रॉब्ली सम अदर प्रॉपर्टीज़ एज वेल, लेकिन हम इसको इतना ही रखेंगे सिंपल।
तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन मतलब इस यूज़र के अंदर भी अगर यही चीज़ें आपने लेकर आनी हैं तो आप कैसे लेकर आएंगे. What you can do is copy and paste these guy in here, but this is one way and this is already looking ugly. मतलब यहाँ पे भी ये दो लाइनें हैं, फिर यहाँ पे भी हैं और फिर यहाँ पे भी हैं. एंड मे बी हम यहाँ पे कुछ और भी डिफाइन करना चाहते हैं जो कि इट शुड बी ऑन द यूज़र एंड देन ऑल्सो ऑन द ऑर्डर एंड समथिंग एंड probably many other models. तो दैट्स गोना बी लाइक सैड स्टोरी. मतलब आप उन सभी जगहों पे बारी बारी जाकर कर रहे हैं एंड मे बी यू मिस्ड वन ऑफ दम एंड देन बूम एवरीथिंग इज़ ब्रोकन अगैन. और कोड को थोड़ा लाइक रेपिटेशन कम करने के लिए एंड क्लीन एंड मेंटेनेबल रखने के लिए वी अवॉइड रिपीटिंग एंड एज मच एज पॉसिबल. तो दैट इज़ लाइक द फर्स्ट रूल ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट. तो ये यहाँ पे आ तो गया, बट नाउ हाउ डू वी गेट दैट इनटू दिस यूज़र एंड देन द ऑर्डर. So that is where the inheritance comes into the thingy-laki. So the way we inherit is using the extends keyword and then you say the class's name. और मेरा जो थीम है क्योंकि ये थीम मैंने खुद ही बनाया भी हुआ है इनफैक्ट, तो उसमें मैंने जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है उसको बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो ये उसके तोते उड़ाए हुए हैं इसने. सो उसको आप बर्दाश्त करेंगे मेरे साथ. वी विल फिक्स दैट लेटर मे बी समडे. अब इससे क्या हुआ है कि दिस id थिंग इज़ नाउ ऑलरेडी इनसाइड ऑफ दिस यूज़र. सो इफ़ आई से लाइक what should I say, maybe get the name and then we can say this and well I mean उसके लिए कुछ एक और भी काम करना पड़ेगा. सो लेट्स मतलब ये वाली जो है इनको आप इसके अंदर अभी आपने काइंड ऑफ उसका एक तरह से एक आपने कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ कर लिया है, बट दे आर नॉट रियली इनसाइड ऑफ द क्लास येट. तो उसके लिए आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसका बनाना है और इसके अंदर एक और हमारे पास कीवर्ड होता है. इट्स सुपर कीवर्ड एंड इट्स नॉट लाइक अ कीवर्ड, लेकिन इट इज़ समथिंग लाइक ए, जिस तरह से ये मतलब रिजर्व्ड नेम है ऑफ ए फंक्शन, बिल्कुल इस तरह से है सुपर. तो ये सुपर पता क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर होता है ऑफ द बेस क्लास, जो भी आपने जिसमें से आपने इनहेरिट किया है, ये वो इसका जो भी कंस्ट्रक्टर है ये वो होगा. और आप यहाँ पे उसको कॉल करेंगे तो इट्स एक्चुअली गोइंग टू इनिशियलाइज दीज थिंग्स. सो नाउ आई कैन एक्सेस दिस गाय, बट ऑफ कोर्स अब हम जो इस बेस के बाहर क्योंकि हम इन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट मेक दैम प्राइवेट. क्योंकि आपने मे बी नहीं, अगर आपने कोई वो की हुई है और ऊप, तो यू वुड नो कि आप जो है वो काइंड ऑफ जो भी आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं दे आर नेवर इनहेरिटेड. समटाइम्स देयर इज़ अ प्रोटेक्टेड थिंग या फिर दैन देयर इज़ अ पब्लिक थिंग, लेकिन if it's private then it's private. It cannot go to the classes below, you know, जो भी उससे उसके चिल्ड्रन होंगे वो उसमें एक्सेसिबल नहीं होगा. तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड आई गेस ये मैंने आपको थोड़ी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है प्रॉब्ली बिकॉज यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू दिस. इट्स ऑलरेडी, अगर आप इस तरह से करते हैं तो इट इज़ एक्सेसिबल इनसाइड ऑफ दिस थिंग. पर अब इस चीज़ को हम प्रोटेक्ट कैसे करें? लाइक वी शुड नॉट गिव द यूज़र ऑफ दीज क्लासेस टू चेंज द ID हाउएवर दे वांट. तो उसका ये तरीका है कि ये जो चीज़ें हमने अभी की हैं ना, लेट्स टेक देम एंड पुट दैट गाय इनटू हियर. तो अब अगर लाइक कोई भी बंदा जो है वो इस चीज़ को करता है एक्सेस और समथिंग, एंड आई गेस नाउ वी कैन एक्चुअली मेक इट ए प्राइवेट. क्योंकि अब जब ये नीचे इसके अंदर ये हो रहा होगा एक्सेस, तो इट इज़ एक्चुअली एक्सेसिंग दिस प्रॉपर्टी. और यहाँ पे आप इस चीज़ को प्राइवेट वाला ही यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के लिए, एक्चुअल रेफरेंस के लिए. क्रिएटेड ऐड के लिए भी हमने क्योंकि ये गेटर्स एंड सेटर्स नहीं बनाए तो लेट्स नॉट बॉदर विद दैट गाय. तो अब क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे इसके बच्चे में भी इसकी ये गेट एक्सेस करेंगे तो ये उसकी वो वाली जो प्रॉपर्टी है ये उसी को रेफ़र करेगा
और यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को एनी टाइप अदर दैन नंबर सेंड करने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर ये वाला जो सेटर है वही अप्लाई होगा, एंड देन इट्स गोइंग टू थ्रो दिस एरर इफ़ यू लाइक ट्राई टू डू दैट. So another thing that we should do is also, मतलब अब अगर ये जो यूज़र है इसके अंदर भी इसकी आईडी एंड इसका जो इसकी जो क्रिएटेड ऐड है, मे बी हम उसको कंस्ट्रक्ट लाइक जब उसकी इनिशियलाइजेशन टाइम पे हम उस चीज़ को जिस तरह से इसमें किया था उसमें भी करना चाहते हैं. सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे भी ये चाहिए और ये यूज़र के अंदर भी चाहिए. तो लेट्स व्हाई नॉट पुट इट इनटू दिस गाय एंड देन दैट्स इट. आप अगर यहाँ पे इसको करते हैं देन इस केस में अब आपको वैसे यहाँ पे इसका जो सुपरमैन है उसको कॉल करना पड़ेगी. तो जब ये वाला कंस्ट्रक्ट यानी कि जब यूज़र इनिशियलाइज होगा तो इट इज़ गोइंग टू कॉल दी सुपरमैन. तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए इसके अंदर, एंड देन फॉरवर्ड दैम इनटू द सुपर ज कंस्ट्रक्टर या पेरेंट क्लास. ये प्रॉपर्टीज़ यूज़र को मिलेंगी और यूज़र उसको फॉरवर्ड कर देगा टू द बेस मॉडल और वो यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर देगा. अब इस केस में थोड़ा सा ना वैसे ये काइंड ऑफ सेंस नहीं भी बना रहा कि मतलब यहाँ पे हम यूज़र को इजाज़त दे रहे हैं कि वो आईडी सेट कर ले, लेकिन बाद में नहीं दे रहे. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. हम जैसे समझना चाह रहे हैं तो लाइक ज़्यादा जो है वो डेप्थ में ना भी जाएँ तो इतना आई गेस मसला नहीं है, you know, but it's still better than कुताबिल्ला, right? So ये कुछ इस तरह से हो सकता है. अब ये हमने सुपरमैन तो कॉल कर दिया है बट दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते. एंड देन मे बी आपके पास यहाँ पे जो यूज़र है उसके स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं. यूज़र विल हैव अ नेम, मे बी फुल नेम, उसका पूरा नाम इस तरह से कर देते हैं. तो वो जो फुल नेम है मे बी आप यहाँ पे फुल नेम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड देन आप क्या बोलेंगे कि दिस डॉट फुल नेम इज़ इक्वल टू दिस फुल नेम, जो भी आप वहाँ पे सेंड करेंगे. एंड इफ़ इट्स नथिंग देन मे बी आप डिफ़ॉल्ट यूज़र आप मुझे इस तरह का नाम उसका रख देंगे, विच इज़ फाइन. एंड देन आप यहाँ पे जब इसको गेट नेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसकी बजाय यू कैन, और इनफैक्ट हमें यहाँ पे इसका भी गेटर बना लेना चाहिए, गेट फुल नेम, एंड देन आप यहाँ से दिस डॉट दिस थिंग आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे. सो अब ये जो यूज़र है दिस का इज़ ऑल्सो कंप्लीट, बट लेट्स वेट एंड ऑल्सो extend this from the base model, remove these guys, and then constructor is going to call the superman सुलेमान खान का फैन, और फिर इसके अंदर से ये किया एंड देन यू पास दीज अलोंग, एंड देन यू शुड नॉट डू दैट एनी मोर. एंड देन ऑल्सो वेल आई मीन इस केस में हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ बाय द बेस मॉडल, और हमें यहाँ पे ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. ये आईडी दोनों यूज़र के लिए भी और ऑर्डर के लिए भी ये अप्लाई होगी इफ़ एनी ऑफ देम ट्राइज टू लाइक गो अगेंस्ट दीज रूल्स जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं कि इस केस में वो नंबर होना चाहिए और यूज़र भी ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए. तो उसमें से कोई भी अगर वो वायलेट करेगा ऑर्डर या यूज़र कोई भी, इट्स गोइंग टू से द सेम थिंग. सो नाउ ऊपर जो हमने ये चेंजेस की हैं अभी के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे इस ऑथेंटिकेटेड हमने फॉल्स किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ इट शुड स्टिल थ्रो अस दैट सेम एरर, बट नाउ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द बेस मॉडल. मतलब हमने उसको एक जगह पे डिफ़ाइन कर लिया है. एंड देन लेट्स ऑल्सो क्रिएट ए यूज़र, न्यू यूज़र, और उसका नाम मे बी जो भी है इट डजेंट मैटर. और देन हम यहाँ पे जो यूज़र की आईडी है लेट्स ऑल्सो ट्राई टू एक्सेस दैट. तो क्योंकि ये दोनों सेम ही लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, दे आर बोथ गोइंग टू वेल, इसको कमेंट आउट कर देते हैं. तो इसमें से भी हमें वही सेम एरर मिल रहा है. तो नाउ इफ़ वी लाइक मे बी इसको अगर मैं ट्रू कर देता हूँ एंड देन ट्राई टू एक्सेस इट, इट्स नाउ नल. एंड क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पास नहीं किया था, लेट्स से 1 2 3, एंड देन इट इज़ स्टिल नल. दिस इज़ सैड बिकॉज
पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो फुल नेम होता है. सो उसके लिए मे बी हमें यहाँ पे ये पास करना पड़ेगा. So now it is 1 2 3, and then if I go ahead and do that, तो जो ऑर्डर है उसकी आईडी यहाँ पे 90 जा रही है और जो यूज़र है उसकी आईडी 1 2 3 जा रही है. एंड देन अगेन अगर आप यहाँ पे यूज़र डॉट आई इस तरह से भी सेट करना चाहें लाइक मे बी 45, और यहाँ पे हम उसको कुछ भी नहीं सेंड करते, तो लेट्स सी हमें यहाँ पे यूज़र की जो आईडी है वो 45 मिल रही है. And lastly, if I convert this to a string, it is going to throw us that error कि id must be of type number. So ये कुछ इस तरह से आपने inheritance कर ली है, और this is how you like you know create classes, उनके private members, getters and setters, उसके अलावा उनके जो methods हैं वो भी. एंड मेथड वैसे हमने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है अदर दैन दी कंस्ट्रक्टर, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. और इसके अलावा आप इसके अंदर ना एक और भी चीज़ होती है कि जो इनहेरिटेंस है, इट कैन नॉट बी मल्टीपल इनहेरिटेंस. मतलब आप एक ही क्लास में से यहाँ पे जो कामा है वो लगा के तो एक और यहाँ पे नहीं लिख सकते. जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ दैट लाइक मैनी अदर boring languages like I guess C# and for the वो जो होती हैं क्या कहते हैं इसको लाइक मतलब वो क्या उसे कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम समथिंग लाइक दैट, जो इसको वो कहते हैं लाइक इधर से भी आ गए उधर से भी आ गए एंड देन तो ये उसको अवॉइड करने के तरीक़ेकार हैं इनके कि पहले फ़ीचर डिफ़ाइन करें. मतलब पहले आप उसको वो जिस तरह से वो चाचू कहते हैं कि पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि भाई पहले आप इस तरह के काम ही ना करते दुनिया को बता के कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कुछ होती है, और फिर जब बंदों को आदत पड़ जाती तो कहते हैं ये बुरी चीज़ है इसको छोड़ दो. तो बट इट इज़ दुनिया ऐसी है. सो हम क्या कर सकते हैं बस उसकी बातें मानने के अलावा. बट समटाइम्स आप क्या कर सकते हैं कि लाइक आप कुछ फंक्शनैलिटी जो है उसको शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन. सो उस ये जो जितनी भी चीज़ें अभी मैं आपको बताने लगा हूँ आई गेस ये सारी इनसे अलग हैं काइंड ऑफ. तो लेट्स गो बिलो एवरीथिंग एंड वी विल डू दैट इन हियर. तो वो किस तरह से करते हैं आपके मे बी वेल जो उसका सिनेरियो है वो तो यही है कि आप कुछ मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एक क्लास के अंदर कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है. तो पर लाइक उसको करते कैसे? उसको करने का तरीका ये है कि आप कोई भी क्लास बनाएंगे और वेल इस केस में ना मुझे ऑनेस्टली मुझे कोई अच्छी सी एग्जांपल नहीं आ रही, तो हमें कुत्ते बिल्लों का ही सहारा लेना पड़ेगा. एंड या मे बी मिसाल आ रही है लेकिन मैं लाइक वीडियो पॉज नहीं करना चाहता, जस्ट एक्सक्यूज़ मी तो मे बी हम यहाँ पे ABC लिख लेते हैं, दैट्स फाइन आई गेस. इसके अंदर एक A मेथड होगा एंड देन वी कैन मे बी कंसोल लॉग A, और फिर हमारे पास एक क्लास है, लेट्स कॉपी एंड पास्ता दिस गाय, और इसके अंदर B है, और ये दो हमारे पास क्लासेस हो गई हैं. हाउ डू वी गेट बोथ ऑफ देम इनटू क्लास C? तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे C मतलब उस क्लास का नाम लिखेंगे एंड देन एक्सटेंड्स, और इसके अंदर से आपने किस तरह से वैसे करते हैं मुझे खुद ही भूल गया. ओके आई थिंक उसमें कुछ इस तरह से करते हैं कि आप यहाँ पे इसको एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन में से क्लास आप रिटर्न करेंगे. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट वी आर गोइंग टू स्टिल डू इट. कॉन्स्ट, और इसका नाम हम यहाँ पे A ही रख देते हैं बिकॉज दैट्स द नेम ऑफ द क्लास. बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट जिस तरह से फंक्शंस आप एक वेरिएबल को डिफाइन असाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट आप एक क्लास जो है उसको एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट लाइक अ वेरिएबल इन द स्काई. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ विच इज़ गोइंग टू रिटर्न दैट क्लास, और इसके अंदर से मे बी आप यहाँ पे बेस क्लास एक लिख लें
एंड देन दिस क्लास ए इज़ गोइंग टू एक्सटेंड दैट बेस क्लास जो कि आपको पास होगी. और दिस इज़ ऑलरेडी लुकिंग वेरी कंफ्यूजिंग, आई कैन सी दैट. और बट उसको वैसे मे बी थोड़ी कन्फ्यूजन कम करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दूँ तो देन मे बी इट इज़ लेस थिंगी, बट आई गेस इट्स स्टिल दैट. और ये वैसे आपको यहाँ पे लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट से क्लास दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस क्लास, जो यहाँ पे हम पास करेंगे इसको. और यस, तो अब similarly what we can do is create this p which is equal to that, and then let's also put these in here, and then it is going to take the base class. और इसका नाम ऐसे base, this is not a keyword, this is just a variable. यहाँ पे कुछ भी जबली हो सकती है, and then all you have to do is that. Okay, but just to be like more readable, let's just call them base. Or similarly we will do not ye astaghfirullah, we will say base and then that. और yeah, now इस चीज़ को यहाँ पे अगर हमने करना है extends, तो हम क्या करेंगे, b मतलब a भी पहले लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन b और इसके अंदर जो a है आप उसको भी कॉल कर देंगे and then that. और ये जो है ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इस सी के अंदर भी आ जानी चाहिए. आई होप कि इस तरह से करते हैं. लेट्स जस्ट सी कि ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आई हैं या कि नहीं. लेट्स जस्ट डू दैट एंड देन सी इज़ इक्वल टू न्यू सी, यू नो, सी लैंग्वेज, सी लैंग क्लैंग or something. But this is the thingy bajingy, and well, it looks like a of type C, but then I don't know what these are. But let's just try. I think it's not gonna work. Yeah, undefined is not a constructor or null. Say what? हाँ, ग्रेट. आई थिंक इसके अंदर इसमें हमें एक क्लास और भी पास करनी पड़ती है विच इज़ मे बी सी बेस, उसका नाम रख देते हैं. एंड देन इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है विच इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग मे बी. और इसको यहाँ पे यू ऑल्सो हैव टू पास दैट, बिकॉज जो ए है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इट इज़ एक्सपेक्टिंग दिस बेस. तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. So hopefully that should fix it, but it didn't, because of course, oh my god, who did that? Did I do that? इसको मतलब बड्डे वाला सी क्यों लिखा हुआ है? But yes, so that's the A now, and also if you do the B, it's going to be a B. So like both, if you do them, A and B, both of them are coming from the same class. लुक्स लाइक शाइस, मतलब वी, मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं. इसको वैसे मिक्सिन्स कहते हैं, मिक्सिन, लाइक दिस मिक्सिन. एंड होपफुली वैसे आप इसको देखें ना तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट मतलब ये एक फंक्शन है जो कि एक क्लास लेता है और एक क्लास रिटर्न करता है, और वो क्लास के अंदर कुछ भी आप फंक्शनैलिटी रख सकते हैं जो कि आप कॉमन रखना चाहते हैं. सेम फॉर दिस अदर क्लास. और फिर आपने एक बेस क्लास बना ली है जो कि आपकी जो ओरिजिनल क्लास है जो आप लाइक एक्सपोज करना चाहते हैं टू द यूज़र, वो उसको काइंड ऑफ कर रही है, आई डोंट नो, represent or something. और मतलब आप इस तरह की खाली अगर जस्ट कर रहे हैं तो you can just pass this thing in here, I guess, and as a value, as a temporary value, and then it's fine as well, you know, because current जो previously it was just going nothing, and nothing is undefined, और undefined से आप inherit नहीं कर सकते. जब ये कह रहा था कि class extends undefined, तो ये उस टाइम पे इशू कर रहा था. और अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं अवॉइड, यू कैन डू दैट एंड डू दैट. और आप यहाँ पे वेल आई मीन इसको यहाँ पे तो
यस आई गेस आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं which is I think it's even like less clean now, but I'm pretty sure you can do that. No, you can't. Oh boy. बिकॉज आई गेस ये जब इसको पास हो रहा है तो ये उस टाइम पे यहाँ पे वो कुछ उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, विच इज़ फाइन, बट आई थिंक ये तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यस। तो फिर ये जो यहाँ पे आपका क्लीन हो जाएगा। बट यूजुअली क्या होता है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो API वाली फ़ाइल के अंदर ही इनक्लोज होती हैं, और जो एंड यूज़र है वो इन चीज़ों को नहीं देखता, तो उसके लिए कोड ये अगर आप यहाँ पे गंद मंद इस तरह का मार भी देते हैं तो इट्स फाइन। लाइक मतलब 2 बार आप यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके, तो वाई नॉट पास इट फ्रॉम हियर जस्ट वंस, और वहाँ पे वो सबको सेम चीज़ पास हो जाएगी, एंड देन you can use both of them from the same single object or class। तो कुछ इस तरह से आप जो हैं वो क्लासेस बनाते हैं और इसके अंदर के जो बाकी मामलात हैं। और आई थिंक वन लास्ट थिंग इज़ लेफ्ट, और वो है स्टैटिक, एंड लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट एज वेल बिफोर वी कॉल इट अ नाइट और डे और व्हाटएवर। सो उसके लिए एग्ज़ाम्पल क्या करेंगे हम? उसके लिए एग्ज़ाम्पल हम पता नहीं क्या करेंगे। लेट्स जस्ट मेक अ पर्सन, यू नो, या फिर ए स्टूडेंट मे बी, एंड इसके अंदर जो है वो आप यहाँ पे स्टैटिक कुछ भी मे बी, आई डोंट नो, मे बी उसका नेम ही स्टैटिक रखना चाहते हैं। ये सिंटैक्स हाईलाइटिंग इज़ नॉट सिंटैक्स हाईलाइटिंग, आई थिंक ये भी रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा। बट कुछ इस तरह से, आई मीन इट डजंट हैव टू बी अपर केस बाय द वे, लाइक डिफ़ॉल्ट नेम। और जो स्टैटिक होते हैं उनका क्या मतलब है कि अगर ये स्टैटिक ना होता देन आप यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम इस तरह से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, even if you try like so, it is going to say just a student, और वो I guess उसका नाम है जो इस क्लास का है। ये एक्चुअली उस क्लास का ही नाम दे रहा है हमें, दिस इज सैड। मे बी कुछ इस तरह से कर देते हैं जस्ट टू बी एक्सप्लिसिट, यो, तो इट्स अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब अब इस तरह से जो है वो डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट इफ़ दिस इज़ ए स्टैटिक देन अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो नाउ इट इज़ गिविंग यू दैट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले आप अगर जो नॉन स्टैटिक डेटा या फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है कि ये कुछ इस तरह से होना पड़ेगा, न्यू स्टूडेंट, और फिर आप इसके ऊपर जो इसकी दूसरी चीज़ें हैं मे बी कुछ इस तरह से वो आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे अब आईडी लगाते हैं तो नाउ इट विल गिव यू एन आईडी, लाइक इवन इफ़ वी नाउ से कंसोल लॉग दैट, तो ये डिफ़ॉल्ट आईडी भी देगा, और डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो स्टिल हमें इस इंस्टेंस के बिना ही मिल रहा है। जस्ट हम क्लास का नाम लिखेंगे डॉट उसका नाम एंड देन दैट्स इट। और जो आईडी है अगर मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ बाय द वे, तो इट्स स्टिल गोइंग टू गिव मी एन अनडिफाइंड जस्ट लाइक बिफोर। और इसको भी अगर मैं बाहर से एक्सेस करना चाहता हूँ तो आई विल हैव टू मार्क दिस स्टैटिक एज वेल। और जो स्टैटिक होते हैं वो आप इंस्टेंस पे भी लाइक इससे भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके बिना भी कर सकते हैं, और मे बी नॉट, ओके दैट वाज माय बैड, सो यू कैंट, मतलब आप जो स्टैटिक डेटा है वैसे कुछ लैंग्वेजेस में कर लेते हैं, तो आई थॉट कि जावास्क्रिप्ट भी अलाउ करेगा, बट इट डजंट ब्रो, इज़ जस्ट सैड। तो जो स्टैटिक डेटा है मतलब वो ये है कि आप उसको इंस्टेंस मतलब उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर एलोकेट किए बिना उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो लाइक सारे फिर लाइक वो उस ऑब्जेक्ट का क्योंकि हिस्सा नहीं है, यानी कि वो दिस जो होता है, दिस कीवर्ड जो होता है वो उसका हिस्सा नहीं है। और दिस क्या होता है? दिस उस इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा होता है जो उस फंक्शन या आईडी को, आईडी नहीं सॉरी, जो उस प्रॉपर्टी को
यूज़ कर रहा होता है। तो इस केस में क्योंकि वो है ही नहीं, तो इसलिए इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, मतलब ये ऐसे ही रहेंगे। आई मीन चेंज हो सकती है अगर आप यहाँ पे खुद से करें लाइक दैट, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दिस है, जो ये वाला दिस होता है लाइक मे बी समथिंग, एंड देन आप इसके अंदर से दिस डॉट ID इस तरह से ये चेंज नहीं कर पाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो क्योंकि ये वाली जो ID है वो कुछ और ID है, वो दिस की ID को रिफ़र कर रहा है, और ये वाली ID जो है वो डिफरेंट है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। तो कुछ इस तरह से मतलब ये स्टैटिक है, और सिमिलरली आप किसी फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हैं, मे बी गेट नेम, और इसके अंदर से जो आप नेम है उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, आई थिंक। एंड इफ़ आई से गेट नेम, इसको नहीं करना, तो इट इज़ गिविंग मी अनडिफाइंड बिकॉज इट हैज़ टू रिटर्न दिस, सो नाउ इट्स गिविंग मी द डिफ़ॉल्ट नेम। तो मतलब कुछ इस तरह से आप जो स्टैटिक हैं चीज़ें वो भी अपनी क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड आई थिंक अब हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है। एंड या बट स्टिल अगर आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क अवे, एंड समवन और आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और अगर कुछ रह गया है तो मे बी वो फिर शायद उसके लिए कुछ इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़े, बट आई होप कि सारा कुछ कवर हो गया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और लेक्चर और जो भी था ये, एंड आई हैव नो आइडिया व्हेन वी विल सी ईच अदर अगेन, यू नो व्हाट आई मीन।